यह कहानी एक सच्चे भक्त की कहानी है। एक सीधा साधा लड़का था, पर वह बहुत आलसी था। उसके घर वाले उससे तंग आ गए। बोले कि तू बड़ा हो गया है, कुछ कमाता नहीं है, अब कुछ काम कर लेगा तभी घर में आने देंगे। वह घर छोड़कर चला गया। पेड़ के नीचे जाकर बैठा हुआ था कि सामने से एक साधु गुजर रहे थे। वह दौड़कर उनके पास गया और पूछा कि आप क्या करते हो। साधु बाबा बोले कुछ नहीं। बोला तो आपको खाना कहाँ से मिलता है। बाबा ने कहा ऊपर वाला देता है। लड़का बोला तो मैं भी आपके साथ चलूं, मुझे भी खाना मिल जाएगा। साधु ने कहा चलो। वह बोला मुझे कुछ आता नहीं है। कोई बात नहीं। साधु बाबा ने अपने आश्रम में उसको लेकर आ गए। सब लोगों से कहा कि यह नया सदस्य आया है, इसे अभी कुछ आता नहीं है काम, इसका ध्यान रखना। वह दोनों टाइम खाना खाता, कथा सुनता, साधु बाबा के आश्रम में रहने लगा। एक दिन 11 का दिन था। उसने देखा कि सुबह खाना नहीं बना, फिर दोपहर को भी नहीं बन रहा था। वह साधु बाबा के पास गया और बोला गुरुजी मुझे तो भूख लग रही है और मुझे खाना चाहिए। साधु बाबा ने कहा कि सबका 11 का व्रत है, तुम भी 11 का व्रत करो। वह बोला मैं भूखा नहीं रह सकता। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है, तुम जाकर गोदाम में से अनाज ले जाओ और खाना बनाकर खा लो, पर यह ध्यान रखना कि जब खाना खाओ तो भोग जरूर लगाना। पहले भोग लगाना। उसने कहा ठीक है। वह अनाज लेकर नदी के किनारे गया और अपना खाना बनाने लगा। खाना बन गया तो उसने कहा भगवान जी आओ भोग लगाओ, भगवान जी आओ भोग लगाओ। बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए। तो फिर वह बोला भगवान जी मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ भोग लगाओ। तो राम जी आए और उन्होंने भोग लगाया। अब वह बोला मैंने तो सोचा था कि आप ऐसे ही बस हाथ लगा कर चल दोगे, अब आपने मेरा सारा खाना खा लिया है। अब अगली बार 11 को आऊँगा तो मुझे आज ही बता दो कि आप कितने लोग आओगे। राम जी मुस्कुराते हुए चल दिए। अगली बार फिर जब 11 आई तो उसने देखा खाना नहीं बन रहा है। तो उसने कहा गुरुजी मुझे तो भूख लग रही है, मुझे आप अनाज दिलवा दो, मैं नदी के किनारे जाकर खाना बनाऊंगा। गुरुजी बोले ठीक है, तुम खाना बनाना, पर भोग जरूर लगाना। उसने पिछली कहानी बताई और बोला ठीक है। वह अनाज लेकर चला गया। अब उसने 2 लोगों का खाना बनाया और उसने सोचा चलो राम जी आएंगे और खाना खा लेंगे। उसने देखा राम जी के साथ अब की बार सीता माता भी आई है। फिर उसने बोला कि राम जी मैंने आपका और मेरा खाना बनाया था, अब तो सीता माता आप तो सीता माता को भी लेकर आ गए, अब फिर मेरा खाना नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, आप खाओ। तो फिर अगली 11 को ही खाऊंगा। और वह राम जी और सीता माता को हाथ जोड़कर उन्होंने खाना खाया और वह भी अपने वापस आ गया। गुरु जी को उसने सारी बात बताई। गुरु जी ने सोचा यह पागल ऐसे ही बातें करता है। जब फिर 11 आई तो उसने कहा कि गुरु जी आप अब की बार तो 7-8 लोगों का खाने का अनाज लेकर जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कौन कौन राम जी के साथ आएंगे। साधु बाबा ने सोचा कि कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है। वह उसके पीछे पीछे चले गए। जाकर देखा कि वह नदी के किनारे बैठ गया और उसने आज खाना भी नहीं बनाया। वह चुपचाप बैठ गया और सबको बोलता है राम जी सीता जी आओ भोग लगाओ, राम जी सीता जी आओ भोग लगाओ। बहुत देर तक बोलता रहा, फिर जोर से बोला अरे राम जी सीता जी जल्दी से आओ भोग लगाओ, फिर मुझे भी भूख लग रही है। उसने देखा कि राम जी सीता जी के साथ लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी सब लोग आए हैं। इतने लोगों का खाना तो मैं वैसे भी नहीं बना सकता, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, आप खुद ही बनाकर खाते जाओ। और उसने देखा कि सब खाना बना रहे हैं। गुरुजी पीछे खड़े देख रहे थे, उसकी बातें भी सुन रहे थे। फिर वह आकर बोले क्या हुआ, तू किससे बात कर रहा है। तो उसने कहा देखो राम जी सीता जी लक्ष्मण जी सब हैं। तो गुरुजी तू पागल हो गया है क्या, मेरे को तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। वह बोला राम जी देखो मेरे गुरुजी मानते नहीं हैं, आप उनको भी दर्शन दे दो। तो रामचंद्र जी बोले नहीं, मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे भोलेपन पर खुश हो गया हूँ। वह लड़का बोला साधु बाबा तो मेरे गुरु हैं, गुरु जी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, पहुँचे हुए महात्मा हैं, आप इनको ऐसे कैसे बोल सकते हो। राम जी बोले नहीं, वह ज्ञानी होंगे लेकिन उनमें यह भोलापन नहीं है, वह असली भक्त तो तुम हो मेरे, फिर भी तुम्हारे कहने से मैं उन्हें दर्शन देता हूँ।
राम जी ने साधु बाबा को दर्शन दिए। साधु बाबा फफक फफक कर रोने लगे कि आज तक मैं झूठी भक्ति करता रहा, असली भक्त तो तू ही निकला। तेरी वजह से मुझे आज भगवान के दर्शन हुए। जय श्री राम।